मराठा आंदोलन का आज 5वां दिन है। हालांकि अब आंदोलन की रूपरेखा जो है वो बदल चुकी है। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुंबई पुलिस ने एक तरफ मनोज जारंगी पाटिल को नोटिस थमा दिया है कि आज़ाद मैदान खाली करिए। उसके बाद तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो बीती रात से भी सीएसटी स्टेशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि अब सीएसटी स्टेशन पर आप इस वक्त तस्वीरें देखिए कि थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम हुई है, लेकिन तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी इसी स्टेशन पर आपको दिखाई देंगे और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मनोज जारंगी पाटिल जो है अगला आदेश क्या देंगे। कल रात से ही तमाम जो हम कह सकते हैं कि ये भीड़ जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन, आप इस वक्त सीएसटी स्टेशन जो देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। यहाँ से चाहे दूर दराज की स्टेशन की बात करें या मुंबई की लाइफलाइन कही जाती, मुंबई की लोकल ट्रेन यहाँ से गुजरती। कल यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते। लेकिन रात से ही ये जो प्रदर्शनकारी हैं अब थोड़े से शांत हुए हैं और मुंबई की कई सड़कों को भी इस वक्त खाली करा दिया। हम आपको स्टेशन परिसर दिखाते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? अभी क्या इरादा, आगे प्लान क्या आप लोगों का? देखेंगे अभी 3 बजे के बाद। 3 बजे कोर्ट के फैसले का इंतजार? हाँ, फैसले का इंतजार करेंगे। रात से यहीं रुके हो? हाँ, यही से रुके। बिल्कुल 8 दिन हो गए इधर ही है। बिल्कुल, देखिए आज 5वां दिन है और 3 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर जब 3 बजे हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा उसके बाद ये तमाम लोग अपना आगे की रूपरेखा जो है वो तय करेंगे। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? दादा साहेब आरसू। क्या प्लान है आगे का? हिंदी आगे का प्लान यही है, जब तक पाटिल कुछ आगे का इंफॉर्मेशन नहीं देते तब तक यही रुकना है। रात भर यहीं रुके थे? हाँ, रात भर वाशी पे रुके थे। अभी रात को होल्ड वहाँ पे था, अभी यहाँ पे आए हुए हैं। गाड़ियों को अब हटा दिया गया है, रोड खाली किए जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं कि थोड़ा सा भीड़ कम हो रही है? कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से करिए आप। जी जी जी, पाटिल जैसे बोलेंगे, अगर मुंबई वालों को तकलीफ हो रही है तो उस हिसाब से हम हमारा जो गाड़ी जो भी है जहाँ पे भी पार्किंग बोला है वहाँ पे हमने लगाए हुए हैं। हमारी गाड़ी अभी यहाँ पे वाशी में, वाशी से हमने भी यहाँ। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 14 लोग हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो अब यही कह रहे हैं कि 3 बजे का जो कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आप स्टेशनों पे आप भीड़ देखिए किस तरीके से मराठा जो प्रदर्शनकारी हैं वो आपको दिखाई देंगे, अलग अलग हिस्सों से आते हुए दिखाई देंगे। कई लोग बीती रात से यहीं पर रुके हुए हैं, कई लोग आपको देखें यहाँ पर ही विश्राम कर रहे थे या रो रहे थे। और अब कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम आपका? गणेश पांगरे। आगे का क्या प्लान है? अभी 3 बजे तक इंतजार करेंगे? इंतजार जब तक पाटिल बोलते तब तक इंतजार करेंगे। रात भर यहीं रुके थे? यही रुके थे। कितने लोगों की आप लोगों की वो थी? कितने लोग थे आप लोग? 8 लोग। अभी गाड़ियों को हटा दिया, गाड़ियाँ कहाँ गई आपकी? गाड़ी पार्किंग को। नवी मुंबई। हो नवी मुंबई। आप लोग कहाँ से आए हो? हम गंगा किट से आए। रात भर कहाँ थे? यहीं रुके थे कि कहीं और चले गए? नहीं, वाशी में रुके थे। अच्छा, गाड़ियाँ वहाँ चली गई? हाँ, वहाँ चली गई गाड़ी। बिल्कुल, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि गाड़ियाँ भले ही हटा दी गई हैं लेकिन वो रुकेंगे और आज 3 बजे जो कोर्ट में फैसला आएगा और वही उसी का इंतजार करेंगे। और ये आप देखिए तस्वीर में सुबह से ही जो सीएसटी स्टेशन पर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहीं पे तमाम जो खाने पीने की व्यवस्था इनके लिए यहाँ पर की गई है। वहीं खा रहे स्टेशन को अपना घर बनाए हुए हैं और केस को लेकर कहा जाए कि सभी की निगाहें 3 बजे जो कोर्ट में फैसला आएगा उसी पे टिकी हुई है कि आखिर 3 बजे कोर्ट में जो फैसला आता है उसके बाद मनोज जारंगी पाटिल किस तरह से अपना एक्शन लेते हैं, क्या कुछ बातें रखते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। मुंबई पुलिस के द्वारा मनोज जारंगी पाटिल को नोटिस थमा दिए जाने के बाद अब सभी की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ है। हमारे साथ इस वक्त कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो पिछले 5 दिनों से मुंबई में ही डटे हुए हैं। अब इनका अगला स्टैंड क्या होगा, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि अगला कदम क्या होगा? 3 बजे तक इंतजार करेंगे क्या मनोज जारंगी पाटिल जो कुछ कहेंगे? क्योंकि अब पुलिस ने कहा है कि आप मैदान खाली करिए, गाड़ियाँ आप लोगों की चली गई है वहाँ नवी मुंबई। एक बात है, यहाँ पे जो मनोज जारंगी पाटिल का आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारे मराठे आ रहे हैं। हाँ, आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन जो मुंबई शहर के लोग कहते हैं कि क्या सीएम कहते हैं कि इधर तकलीफ हो रही है मुंबई के लोगों के लिए, लेकिन एक बात है, इनको तकलीफ हमने दी भी नहीं। हाँ, यहाँ पे नहीं का पर प्रांतीय आते रहते हैं, फॉरेनर आते। ये शहर कौन सा है? मुंबई शहर है, जो देश की राजधानी है, देश में बढ़िया शहर है। हाँ, कोई भी आता है इधर गणपति के लिए आता है, कोई आपने नहीं का हॉस्पिटल के प्रॉब्लम के लिए आता है। वैसे ही जो अभी ग्राउंड दिया है हमको, 5000 लोग बैठते हैं उसमें, वो लोग जो बैठते हैं उधर 5000 ही लोग होंगे। लेकिन हमारे ये शहर में
हाँ, लाखों करोड़ों मराठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कि अगला कदम क्या होगा? हमारा हम जलगांव से हम आरक्षण, हमारा जो जरांगे पाटिल साहब है हमारे गरीबों का वाली है, अभी तक कोई नहीं हमारा जवाब नहीं उठा रहा है। मुख्यमंत्री ने हमने इसको मतदान किया है, पर मुख्यमंत्री हमें बोल रहा है तुम कोर्ट में आरक्षण हम देंगे। कोर्ट का ना हमारा कोई संबंध नहीं, कोर्ट कैसा है सजा देंगे कुछ करेंगे, कोर्ट में आरक्षण दिया नहीं जाता है। हमारा मंत्री लोग सब दुनिया का पैसा खा रहे हैं, इनकी हाई स्कूल बना रहे, यानी हम जलगांव जिले से चिल्ला रहे हमको पाटिम्बा दो, वो लोग हमें नहीं दे रहे। हमारे जरांगे पाटिल को यहाँ पर कोर्ट में लेके जा रहे हैं, कोर्ट का हमारा कोई संबंध नहीं, ये मंत्री लोगों के हाथ में। यानी बड़े बड़े इसमें जो लगाया है वो कोई नार खड़े हुआ, वो वकील का नाम है, वो वकील जो है वो वकील ने वो गुंडागर्दी है, वो लोग दादागिरी करके जरांगे पाटिल को दंगल बढ़ाने का चाहते हैं। पर हमारी पब्लिक कभी किसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे, मारेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे। ये नाटक कर रहा, हमारा आरक्षण नहीं मिलने दे रहे। हम लोग मराठी लड़ लड़ के हमने छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्र बनाया, हिंदुस्तान बनाया, लेकिन हमारा दूसरे का संबंध है, हमको आरक्षण नहीं देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे। और आप बताइए आप क्या प्लान है अगला? हमारा अगला प्लान, जब तक कोई हमारे पाटिल साहब कुछ बोलते नहीं तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। लेकिन गाड़ियाँ बटा दी गई हैं नवी मुंबई से लेके, फिर भी जाएंगे ये लोग, कितने लोगों को निकालेंगे? हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, जब तक पाटिल बोलेंगे यहाँ से जाओ तब तक हम यहाँ से जाएंगे। ये आरक्षण हमारे हक का है। दूसरी बात ये कि जे मराठा लोग भाई लोग यहाँ से 2 करोड़ 3 करोड़ आए, इन्होंने ये सरकार हमने बनाई है। हाँ, अगले समय देखेंगे इनका क्या करने का है। हमें हमारे गांव में, हमारे शहर में नहीं आने देते, इसका मतलब समझ जाओ। देवेंद्र फडणवीस जी जो काम कर रहे बिल्कुल गलत काम कर रहे। सब इधर बीजेपी, अभी जो एकनाथ शिंदे साहब, वो अजित दादा, उनको जो पद पे बैठा है ना, हम लोग गए, हम वजह से बैठे हो, लेकिन इसके आगे हम भी सोचेंगे इनको किधर लगाने का है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर तमाम जो ये आंदोलनकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि गाड़ियां भले हटा दी गई, लेकिन मनोज जारंगी पाटिल का बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे वो किस तरह से वो कदम उठाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सभी की निगाहें कोर्ट पर है, मनोज जारंगी पाटिल पे है कि क्या कुछ अपने समर्थकों को, अपने प्रदर्शनकारियों को आदेश देते हैं। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। मराठा आंदोलन का आज 5वां दिन है, लेकिन 5वें दिन मुंबई की सड़कों की रूपरेखा बदल चुकी है। जी हाँ, आज से मुंबई की कुछ सड़कों पर तमाम जो प्राइवेट वाहन है वो उन्हें आने जाने की इजाजत दे दी गई है। ये इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये 4 दिनों तक जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और BMC और आगे कुलाबा और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को जोड़ता रोड, वहां पर मराठा आंदोलन के जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनकी गाड़ियां यहां पर पार्क हुई थी। लेकिन बीती रात से मुंबई पुलिस ने उन्हें अब जाके नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद अब तमाम जो लोग अपने दफ्तर जाना चाहते थे, बेस्ट की बसें जो मुंबई की सेकंड लाइफ लाइन भी कही जाती, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए, वो भी अब आपको सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि अब ये पूरा रोड जो है, हमने आपको कुछ दिन पहले तस्वीरें दिखाई थी कि ये पूरा रोड जो दोनों तरफ था ये तमाम ट्रकों और टेम्पो से भरी हुई थी, क्योंकि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां यहीं पार्क की थी और यहीं से बगल में ही आज़ाद मैदान है। तो ऐसे वजह में प्रदर्शनकारी जो है यहीं पर रुके हुए थे, लेकिन अब उनकी गाड़ियों को जो है वो पूरी तरीके से हटाकर नवी मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। अब हम दूसरे और छोर की अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे तो ये जो दूसरा छोर है ये मुंबई का JJ फ्लाईओवर आप इस वक्त देखिए कि जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर भाईखल्ला तक जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज जो है वो माना जाता है और ट्रैफिक के अगर हम बात करें तो ये बहुत कम समय में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर आते हैं। और आज एक बार फिर से देखिए ये सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। तमाम जो काली पीली टैक्सियां हैं, बसेस हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो आपको सड़कों पर आज दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। 4 दिनों तक ये पूरी तरीके से बंद था, क्योंकि इस रोड पर तमाम जो टेम्पो हैं, तमाम जो बड़े ट्रक थे और तमाम जो छोटे व्हीकल जो प्रदर्शनकारियों के थे उनके खड़े थे। लेकिन अब उन्हें नवी मुंबई शिफ्ट करने के बाद सड़कें एक बार फिर से एक सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं, जैसा आम दिनों में मुंबई की सड़कों पर ये दृश्य नज़ारा देखने को मिलता था। बहरहाल अब सभी की निगाह है मनोज जारंगी पाटिल के ऊपर टिकी हुई है और कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो मुंबई छोड़ेंगे। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।